द लॉजिकल आर ऑपरेटर। लॉजिकल आर ऑपरेटर में क्या होता है, लॉजिकल में जैसे दो कंडीशन है, या तो आप दो में से एक कंडीशन सत्य होनी चाहिए। सपोज करो अगर एक ए की वैल्यू 3 है 3 है, या फिर ए की वैल्यू 3 है या बी की वैल्यू 5 है, दो में से एक कंडीशन अगर सत्य है तो दैट मीन्स एटलीस्ट वन कंडीशन भी ट्रू। एक कंडीशन, एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एक कंडीशन जरूर से जरूर ट्रू होना चाहिए। सपोज करो आई हैव ए प्रोग्राम, एक हमने लॉजिकल ऑपरेटर का प्रोग्राम लिखा है, इसमें हमने एक इंट और मेन नाम का, जो मेन क्या करता है, मेन ना जब प्रोग्राम रन होता है सबसे पहले मेन ही फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। इंट दैट मीन्स ये जो है हमारा जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वो इंटीजर टाइप के फंक्शन को रिटर्न करता है। इंटीजर का मतलब हम आगे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे जब एडवांस टॉपिक में चलेंगे। तो सबसे पहले हमने इंट लिया, इंट में क्या किया, इंट ए और इंट बी। अब हमने क्या किया, ए की वैल्यू जो है से बड़ा है, या फिर दूसरा इसका मतलब आर ऑपरेटर लगा हो, या बी की वैल्यू लेस देन, दोनों में से एक। अगर या तो ए की वैल्यू 5 से बड़ी है, या बी की वैल्यू 5 से, या तो बी की वैल्यू 10 से छोटी है, तो ये क्या करेंगे, तो अब हम इसको एक प्रोग्राम में रन करते हैं। सबसे पहले इसको हम फाइल हमारे पास कहाँ पे है, सपोज करो हम यहाँ वी एस कोड पे, वी एस कोड पे हम फिर से दोबारा से आए और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया, और हमने फाइल क्रिएट कर दिया और लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर है, तो और लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हमने डॉट सी करके हमने इंटर किया और हमने यहाँ पे प्रोग्राम पेस्ट कर दिया। ये प्रोग्राम को हमने पेस्ट किया, ये हमारे पास प्रोग्राम है। अब हम करते हैं यहाँ को, इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे यहाँ पे एक बार हम दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, रिकैप कर देते हैं। हमने इंट में ए की वैल्यू 3 ली है और बी की वैल्यू 8 ली है। हमने लॉजिक में क्या लिखा, अभी हमने इफ एल्स नहीं कवर करेंगे, इसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस- इसमें क्या किया हमने, ए इज इक्वल्स 3, ए इक्वल 3 एंड बी इक्वल 8। अब इसमें लिखा क्या गया, ए ग्रेटर देन 5, ए की वैल्यू या तो 5 से बड़ी हो, आर, ये आर है, डबल पाइप इज दैट मीन्स आर का सिंबल है, या बी लेस देन 10, या 10 से छोटा है। तो हम अगर यहाँ पे हमारे हिसाब से ए की वैल्यू क्या है, 3 है, और इसके बाद बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो हमारे हिसाब से एक कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन, अगर एक दोनों में से एक भी कंडीशन इसको ट्रू मिलेगी तो ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू कर देगा, ये सेम एज इट प्रिंट कर देगा। अब हम क्या करते हैं ना, इसको रिटर्न ये करते हैं, रन कर कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराने के लिए हमने लिखा जीसीसी, इसके बाद हमने क्या किया, और लॉजिकल डॉट सी, इसके बाद हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं क्यों ले रहा है, इसको देखते हैं बाद में। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा ओ पे आ गया हमारा, ओ के बाद हमने क्या लिख दिया, और LOG, हमने लॉजिकल डाल दिया, लॉजिकल, इसके बाद हमने यहाँ पे किया, इसके बाद हमारा ये हो गया और लॉजिकल में ये एक सी फाइल बन जाएगी। इसके बाद हमने किया इंटर किया, हमारा प्रोग्राम हो गया कंपाइल करने के बाद हमारे के प्रोग्राम को कराना पड़ता है रन। अब हम रन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वो और लिखते हैं, इसके बाद .exe लिख देते हैं, इसके बाद हमने मारा इंटर। अब ये देखो यहाँ पे आप देखो, ये देखो, ये यहाँ पे आप लोग ये देखो, ये हमारे पास ये रिटर्न में जो आ गया, ये वैल्यू हमने क्या किया था, यही यहाँ पे प्रिंट कराया था ना, यही प्रिंट कराया था ये। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू थी वो ग्रेटर, ए जो है हमारे पास क्या था, 3 था और बी 5 था, तो ए ग्रेटर देन, इसमें क्या करा, या तो ए की वैल्यू, ये कंडीशन कह रही, या तो ए की वैल्यू 5 से बड़ी हो, अथवा आर, बी की वैल्यू 10 से छोटी हो। तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गया, दैट इज ये हो गया हमारे पास आर ऑपरेटर का एग्जाम्पल्स। आर के बाद हमारे पास एक और ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के बारे में क्या है, मतलब दोनों में से कोई भी वैल्यू मैच ना करे, ना ए की वैल्यू मैच करे ना बी की वैल्यू मैच करे, तो वो नॉट ऑपरेटर होता है। सपोज करो हम, थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।